हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तैयार हो फिर कल एग्ज़ाम के लिए? मॉक टेस्ट 9 की बात करते हैं। देखो, मेरे सारे मॉक टेस्ट जो है ना बहुत हार्डवर्क के साथ तैयार हुए हुए हैं। और मुझे लगता है कि भाई 80 में से लगभग 50-60 तो ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो पूरी मेहनत के साथ करो, क्वेश्चन समझ के करो। ओके, शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस 10 आएंगे आपको कैश बुक से, बीआरएस से 10 आएंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज से 10। नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, मैं अब कवर करूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अपने तरीके से आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज हम कवर करेंगे 15, और ओवरहेड और लेबर कॉस्टिंग के 15-15 क्वेश्चन, टोटल 30 हो जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टाइप ऑफ बजट 20, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी 20। तो पहले शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि कैश बुक, पहले से लेके 10 तक के क्वेश्चन। कैश इन हैंड 1 जनवरी को है 10,000 रुपया। कैश सेल्स 25,000। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 18,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ये तो आसान है यार, ये तो आप कर लोगे, देख लो एक बार। ओके, इसके मैं आपको ना आंसर 2 बजे तक डाल दूंगा। ओके, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 2 बजे तक आपको आंसर मिल जाएंगे। कॉन्ट्रा एंट्री अक्कर्स व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक इशूड टू क्रेडिटर, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, बोथ ए एंड सी। If cash balance shows 3500 debit and overdraft in bank 2000, what will be the balance of two column cash book? टू कॉलम है भाई, टू कॉलम कैश बुक में क्या आएगा? 5500 डेबिट, 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट या नील। पेटी कैश इम्प्रेस्ड 5000। ओके, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग मंथ 3600 रुपया। कैश लेफ्ट एट एंड कितना बचेगा भाई? 12, 14, 1600 या 1800। डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है हमने, बैंक चार्जेस पड़ गए या ट्रेड डिस्काउंट। अगला, ओपनिंग कैश है आपके पास 15,000, क्लोजिंग है आपके पास 12,000, रिसीट्स है 60,000। तो पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितनी की होंगी? ये भी आसान है भाई, ये कर सकते हो आप। when contra entry passed, it is एक मिनट, it is indicated by C contra बैंक both A and B। अगला देखते हैं। बैंक कॉलम shows 8,000 डेबिट। ओके, इफ अ चेक 2,000 डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, देन बैलेंस कितना आएगा? 8,000, 6,000, 10,000 या 12,000। wages 5,000 paid by check wrongly entered in cash column, what will be the effect? क्या इफेक्ट आएगा? कैश बैलेंस ओवरस्टेटेड 5,000, बैंक बैलेंस ओवरस्टेटेड 5,000, बोथ ओवरस्टेटेड, नो इफेक्ट। आगे देखते हैं। कैश विड्रॉन फॉर प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज 2,000, एंट्री क्या आएगी? ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके, बाकी तीनों आप खुद पढ़ लो। चलते हैं भाई अगले 10 पीआरएस के क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन। बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5,000। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? 15,000, 20,000, ये क्या है अगला? 25,000 या 30,000। ए इसके सामने खुद डाल लेना। ओके, अगला देखते हैं, सबके सामने डाल लेना। कैश शोज 50,000, बैंक चार्जेस 500 नॉट रिकॉर्डेड। पासबुक का बैलेंस कितना आएगा? 49,500, 50,500, 51,000 या 52,000। आगे देखते हैं। प्रॉफिट शोज ओडी 15,000, पासबुक सॉरी प्रॉफिट बोल गया मैं। चेक डिपॉजिटेड 5,000 बट नॉट क्लियर्ड। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा? न्यूमेरिकल्स है भाई, देख लो कितना आएगा। इफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड देन, देख लो भाई, इनमें से बता दो कैश बुक ज़्यादा होगी, पासबुक ज़्यादा होगी, दोनों इक्वल होंगी या नन। 15 नंबर क्वेश्चन। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 600 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक बैलेंस क्या आएगा? 600 से बढ़ जाएगा, 600 से कम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नन। अगला देखते हैं। कैश बुक 12,000, डेबिट बैंक चार्जेस 500 नॉट एंटर्ड,
ओके, करेक्ट बैलेंस क्या आएगा बताओ। BRS is prepared to reconcile cash and passbook balance, to know the bank balance, to rectify errors, all above. ये तो easy है। Check deposited 2000, entered it twice in cash book. Okay, पासबुक बैलेंस कंपेयर टू कैश बुक क्या आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, इक्वल आएगा, या कोई भी नहीं आएगा, ना आएगा, इनमें से ऊपर से कुछ भी नहीं आएगा। कैश बुक शोज ओडी ऑफ 5000। ओके, तो 90 ध्यान में नहीं है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ओके, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। कैश बुक शोज एन ओडी 5000, चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो भाई बता दो क्या आएगा। अगला देखते हैं। BRS प्रिपेयर्ड एज ऑन मंथ एंड पे बनती है, ईयर एंड पे बनती है, पीरियडिकली बनती है, या एनी ऑफ दी अबव। इजी है। तो अगले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 21st क्वेश्चन क्या है। अ बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी, ओके, फॉर 3 months मैच्योर्स ऑन 31 मार्च, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। आगे देखते हैं। इफ अ बिल डिसऑनर्ड, the drawee account will be debited, credited, not affected या closed। अगला देखते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर 1000 और 100 रुपीज एट ए डिसोनर हु इज लायबल, ड्रॉई, ड्रोवर, एंडोजर, ऑल प्रायर पार्टीज। अगला देखते हैं। अ बिल फॉर 5000 डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum फॉर 2 months। डिस्काउंट कितना होगा भाई, 100, 80, 75 या 120। इफ ड्रोअर एंडोर्सेस अ बिल टू क्रेडिटर इट इज कॉल्ड, बताओ भाई, नेगोशिएशन, डिसोनर, रिन्यूअल या एक्सेप्टेंस। अगला देखते हैं। इफ मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन होली डे पे फॉल कर गई, बिल इज पेबल ऑन प्रीवियस वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, सेम डे या नन। बिल एट साइट पेबल आफ्टर ग्रेस पीरियड, इमीडिएट ऑन प्रेजेंटमेंट, आफ्टर 30 days ऑन फिक्स डेट। अगला देखते हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स कैंसिलिंग बिल, एक्सटेंडिंग ड्यू डेट, डिसऑनर या रिटायरमेंट। अ बिल ड्यू 10th में रिटायर्ड ऑन 1 मई विद रिबेट 12% पर annum, 90, 100। रिबेट कितना होगा भाई, अमाउंट 10,000 जो भी लिखा है यहाँ पे। इसको सोल्यूशन करो। पार्टी एक्सेप्टेड द बिल, एक्सेप्टिंग द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, ड्रॉई, एंडोजर या पेई। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के खत्म, बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के। भाई कोस्ट की भी अकाउंटिंग होती है ना, तो कोस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। लेबर कॉस्टिंग के 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। अ वर्कर गेट्स 50 रुपये पर आवर, एक बंदे को 50 रुपये मिलते हैं 1 घंटा काम करने के। स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटा, टाइम टेकन है 8 आवर्स। हाल से प्लान 50% शेयरिंग अर्निंग्स कितना होएगा भाई, 400, 450, 500 या 550। रोवन प्लान, टाइम अलाउड 10 आवर्स, टाइम टेकन 8 आवर्स। रेट क्या आएगा, सॉरी रेट तो दिया हुआ है ना 40 आवर्स। तो अर्निंग्स कितनी होंगी उसकी भाई। स्टेट पीस रेट 5 रुपीज़ पर यूनिट, वर्कर प्रोड्यूस्ड 80 यूनिट्स, वेजेस कितना मिलेगा, 300, 400, 500 या 600। टाइम रेट 60 पर डे, पीस रेट 10 पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड 8। विच इज़ बेटर, टाइम रेट, पीस रेट, इक्वल या कांट से। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स, रेट 10 पर यूनिट, वर्कर प्रोड्यूस्ड 80 यूनिट्स, रेट है 80% ऑफ नॉर्मल। वेजेस कितना होगा, 640, 800, 1000 या 1200। एमर्सन प्लान, वर्कर एफिशिएंसी 70%, बोनस कितना होगा भाई, नील, 10%, 20 या 30 एमर्सन प्लान के अकॉर्डिंग। आइडल टाइम इज कॉज्ड बाय मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, वेटिंग फॉर मटेरियल, सभी हो सकते हैं। बताओ भाई क्या हो सकता है। टाइम, टोटल टाइम पेड 200 आवर्स, आइडल टाइम 10 आवर्स, नॉर्मल वेज है 20 पर आवर। आइडल टाइम कोस्ट कितना पड़ेगा, 200, 400, 600 या 800। अगला देखते हैं। ग्रुप बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली
कहाँ चला गया, हाँ, ग्रुप बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली into ratio of time wages in ratio of output depends upon policy. टाइम अलाउड है 40th क्वेश्चन का 12 आवर्स, टेकन है 10 आवर्स, रेट है 30 पर आवर। रोमन प्लान के अकॉर्डिंग कितनी अर्निंग्स होंगी भाई, 300, 320, 350 या 360। नॉर्मल टाइम है 40 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट है 400 यूनिट्स, तो वर्कर प्रोड्यूस्ड 500 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी होगी, 100, 120%, 125% या 150%। ईजी है यार। वर्कर्स वेजेस ₹600, आउटपुट 200 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर कितना आएगा, 2, 3, 4 या 5। इफ लेबर टर्नओवर 20%, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड 150, 200, 250 या 300। लेबर कॉस्ट पर आवर है 60, ओवर टाइम प्रीमियम है 50%, ओवर टाइम 10 आवर्स, तो ओवर टाइम वेजेस कितना होगा, 600, 900, 1200 या 1500। पीस रेट सिस्टम मोटिवेट्स फास्टर प्रोडक्शन, स्लो प्रोडक्शन, हायर आइडल टाइम या नन। ओवरहेड कॉस्टिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स है आपके 1,00,000 रुपया, डायरेक्ट लेबर आवर्स है 20,000, रेट पर आवर 2, 3, 4 या 5। अगला देखते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये फार्मूला है इसका, दिस बेस में भी डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, प्राइम कॉस्ट या एनी ऑफ द अबव। इनडायरेक्ट वेजेस, पावर्स, रिपेयर्स आर डायरेक्ट ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट ओनली या वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ओवरहेड वेरिएंस अकर्स ड्यू टू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन, दोनों। मशीन आवर्स भाई 5000, ओवरहेड्स 1,50,000, रेट कितना होगा, 20 पर आवर, 25 पर आवर, 30 पर आवर या 35 पर आवर। इफ एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, दो मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन, करेक्ट अब्जॉर्प्शन या नन। अगला देखते हैं, रेंट ऑफ फैक्ट्री 50,000, पावर चार्जेस 20,000, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 30,000, तो टोटल ओवरहेड कितना होगा, 90, 1,00,000, 110 या 120। विच मेथड बेस्ट सूट्स फॉर डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर रेट, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, बोथ बी एंड सी। फैक्ट्री ओवरहेड आपका 180, डायरेक्ट वेजेस है 360, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड टू वेजेस कितना आएगा, 40%, 50, 60 या 70%। एडमिन ओवरहेड ट्रीटेड एज प्रोडक्शन कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। अगला देखते हैं, इफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स 90,000, बजटेड आवर्स 30,000, एक्चुअल ओवरहेड्स 1,00,000, एक्चुअल आवर्स 25,000, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आएगा, 75,000, 80,000, 85,000 या 90,000। कॉस्ट सेंटर इज लोकेशन वेयर कॉस्ट इनकर्ड, पर्सन फॉर होम कॉस्ट अकोमुलेटेड, एक्टिविटी इनकरिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। Indirect expenses distributed among departments is called cost allocation, cost apportionment, absorption या none। फैक्ट्री ओवरहेड आपकी 4 लाख, प्राइम कॉस्ट है आपकी 10 लाख, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा, 30%, 35, 40 या 45%। सेलिंग ओवरहेड है आपका 50,000, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 30,000, एडमिन ओवरहेड है 70, तो टोटल ओवरहेड कितना होगा बताओ भाई। थर्ड पार्ट आ गया है अभी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन था 60 तक का, ओके। तो सेल बजट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन, 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है 60% ऑफ सेल्स, इसका 60%, फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1 लाख, तो बजटेड प्रॉफिट कितना होगा, ये तो आसान है यार, कर लोगे आप लोग, है ना। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बजट, सेल बजट, फ्लेक्सिबल बजट या मास्टर बजट। If sales 10,000 units, okay, closing stock 2,000 units, opening stock 1,000, प्रोडक्शन कितना होगा, 90, 10,000, 11,000 या 12,000।
कैश बजट इज प्रिपेयर्ड टू, एक मिनट, नो सेल्स, कंट्रोल प्रोडक्शन, नो कैश रिक्वायरमेंट और ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट। इफ फिक्स्ड ओवरहेड 40,000, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपीज़ पर यूनिट, आउटपुट 5,000 यूनिट्स, ओवरहेड बजट 80, 90, 1 लाख या 1,10। मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बजटेड ऑफिसर, कमिटी, अकाउंटेंट। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस जीरो, प्रीवियस फिगर्स, रैंडम बेस या फोरकास्ट। सेल है आपका 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? अगला देखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट यूजफुल व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट, एक्टिविटी वेरीज, सेल्स स्टेबल है आपकी या नन। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल या सारे। कैश इनफ्लो है आपके 3 लाख, कैश आउटफ्लो है आपका 2.5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस इफ ओपनिंग 50,000 तो कितना आएगा? 80, 90, 1 लाख या 1,10। अगला देखते हैं। तो ये 72वां देखते हैं, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 25, सेल्स यूनिट्स है 20,000। कंट्रीब्यूशन देखते हैं, 2.5, 3, 3.5 या 4। बजट प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड मास्टर बजट, फंक्शनल बजट, एनुअल बजट या फ्लेक्सिबल बजट। इन जीरो बेस्ड बजटिंग डिसीजन पैकेजेस आर कंपल्सरी, नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल या नन। क्लोजिंग कैश बैलेंस एज पर बजट, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट, फिक्स्ड कॉस्ट, पेमेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट या प्रॉफिट। इफ ब्रेक इवन सेल्स है आपकी 4 लाख, पीवी रेशियो है 40%, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? अब ये तो आसान है यार। फोरकास्ट वर्सेस बजट, एस्टीमेट, टारगेट, प्लान या बोथ ए एंड बी। बजटरी कंट्रोल कंपेयर्स एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, एक्चुअल विद फोरकास्ट, फोरकास्ट विद बजट, नन। अगला देखते हैं। इन ए फ्लेक्सिबल बजट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस विद वॉल्यूम, रिमेन्स सेम, डिसअपियर्स, नन। सेल्स बजट शोज एंटिसिपेटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स, प्रॉफिट लॉस। अब आगे अंतिम 20 क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड मटेरियल है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, एक्चुअल है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12। एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा? एडवर्स आएगा 1000, सारी एडवर्स है भाई, तो बताओ। तो स्टैंडर्ड लेबर है आपकी 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 20, एक्चुअल आ रही है आपकी 25 रुपये पड़ रही है 120 आवर्स के, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? सभी एडवर्स आएंगे। ये भी सेम है भाई, खुद पढ़ लो एक बार, ठीक है? फिर बताओ एडवर्स कौन सा आएगा। लेबर रेट वेरिएंस है, स्टैंडर्ड टाइम है 1000 आवर्स, एक्चुअल है 1200 आवर्स, रेट है 10 पर आवर। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आएगी या फिर एडवर्स आएगी? 45th, नहीं सॉरी 85th, 85। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट है आपका 5 पर आवर, एक्चुअल आवर्स है 900, तो स्टैंडर्ड आवर्स है 1000। ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आएगा? 500 फेवरेबल, 500 एडवर्स, 1000 एडवर्स या फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 15, एक्चुअल 18, एक्चुअल क्वांटिटी 1000, है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2000, 2500, सारे एडवर्स है। बताओ भाई कौन सा वाला आएगा। इफ़ एसी है ज़्यादा एससी से तो फेवरेबल आएगा, एडवर्स आएगा, नील आएगा, एक्चुअल को स्टैंडर्ड को उससे, है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 500, एक्चुअल है 600, स्टैंडर्ड रेट है 4, मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना आएगा? 200 एडवर्स, 300 एडवर्स, 400 या 500 एडवर्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड है आपका 50, एक्चुअल ओवरहेड है 60, वेरिएंस कितना आएगा? 5000, 8, 10 या 12,000 एडवर्स। वेरिएंस एनालिसिस इज ए टूल ऑफ बजटिंग कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। अगला देखते हैं। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ये फार्मूला दिया हुआ है भाई, पढ़ लो और आंसर करो। इसका वेरिएंस फाइंड करना है आपको। 92 एक्चुअल कॉस्ट है, ये सुप्रीम कॉस्ट,
गलत बोल रहे हो आप लोग। स्टैंडर्ड कॉस्ट अपना 7,000, तो वेरिएंस कितना आएगा? तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट रिलेशन, ये आपका बताइए भाई चारों में से कौन सा आएगा? ये न्यूमेरिकल आ गया। इसका आंसर बताइए। स्टैंडर्ड लेबर आर्ट इतना है, एक्चुअल 18 आवर्स है पर आर है, तो बताइए भाई एडवर्स आएगा कि फेवरेबल आएगा? विच वेरिएंस इज नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन सा यूज़ नहीं होता? बहुत आसान है यार। इफ़ वेरिएंस इज फेवरेबल, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, कोई चेंज आता है या लॉस होता है? ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस अराइजेज ड्यू टू आइडल टाइम, बताइए भाई। अगला देखते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट 6 पर आवर, एक्चुअल आवर्स 1200, बजटेड आवर्स 1000, तो बताइए भाई क्या आएगा? ये अंतिम के पहले वाला क्वेश्चन। विच टेक्निक कंपेयर्स एक्चुअल विद स्टैंडर्ड टू फाइंड डेविएशंस, बताइए भाई। बजटरी, स्टैंडिंग, मार्जिनल या फिर ये सीवीपी? तो ये अंतिम क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, आंसर करिए, 2 बजे तक इसके आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।